करने का बीड़ा उठाया। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों की आवाज बैरिस्टर दिनों में सब बनते हैं। हाँ बनते हैं। गर्व है मुझे जिस नेता के नेतृत्व में मैं कार्य करता हूं वो मुसलमानों की नहीं मजलूमों की आवाज को बोलता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मीडिया टैग लगाता हो, विरोधी टैग लगाता हो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, जब वक्फ बोर्ड की बात होती है जिसे आप वोट दे करके 37 सांसद दे देते हैं, उस वक्त में वो चुप हो जाता है। जब एनआरसी की बात आती है उस वक्त में वो सारे के सारे चुप होते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो आपका दर्द बन जाता है। रेहान भाई, जब चुनाव आता है तो वो आपका हमदर्द बनता है, आपको आगे डराने का काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना अपील करने आया हूं, हे मुसलमानों, जो तुम्हारे लिए बदनाम हो चुका है, जबकि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात करता है, सबके लिए वो लड़ता है, सबके लिए पढ़ता है, लेकिन वो बदनाम मुसलमानों के लिए हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद कभी सपा की दली बिछाने में लग जाते हैं, कभी कांग्रेस की। अब तो हद हो गई भाई। अंग्रेजों का जैसे चाटुकार हुआ करता था उस जमाने में जो आज वीर कहलाते हैं, वैसे हमारे मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उस दली बिछाने का काम करते हैं। जागो मुसलमानों, जागो। नहीं तुम्हारी आवाज उठाने वाला इस हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ताकतवर नहीं बना तो फिर कोई नहीं मिलेगा, नहीं उसी में तैयार है। यही वो गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद में गोली चल जाती है और हम मुसलमान, हम गरीब, हम कमजोरों में घरों में जो आपकी आवाज मजबूती के साथ उठाए उसे वोट आप नहीं देंगे। अरे कैसे आप एहसास कराओगे कि बैरिस्टर साहब आपसे मोहब्बत करते हैं और आप उनसे मोहब्बत करते हैं? एक ही तरीका है लोकतंत्र में, एक ही तरीका है कि जब चुनाव आए तो अपने वोट को दे करके बैरिस्टर साहब को एहसास कराओ कि बैरिस्टर साहब आप हमसे अगर 100 गुना मोहब्बत करते हैं तो गाजियाबाद का मुसलमान, गाजियाबाद का गरीब, गाजियाबाद का कमजोर व्यक्ति आपको 1000 गुना प्यार करता है। और जो हमारे भाई एडवोकेट रवि गौतम जी हैं, बड़े ही ईमानदार हैं, किसान परिवार से हैं, गरीब के बेटा है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के कुछ सभ्य लोगों ने मदद की, उसी तरीके से अब जरूरत पड़ गया है कि हम समाज के जो सभ्य लोग हैं, जो चाहते हैं कि कमजोरों को ताकत मिले, वो सब मिलकर के एडवोकेट रवि साहब की मदद भी करें। और अध्यक्ष जी, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, चुनाव है, हमारी पार्टी कमजोर है, गरीब की पार्टी है। अगर किसी की हैसियत 10 रुपया या 100 रुपया या 100 लाख देने की हो तो वो पार्टी को जरूर अपना योगदान करे। और बहुत जल्द कल मैं आपको वार्ड कोड जारी करने जा रहा हूं जिला अध्यक्ष जी के निर्देश पर, और वो वार्ड कोड होगा आपके प्रत्याशी रवि गौतम जी के अकाउंट का, जो चुनावी खर्चे में आएगा। जिसकी जो इच्छा हो, एक नोट एक वोट, अगर इतना भी हमने कर लिया, मान लो आपके घर में 10 आदमी, 10 वोट आप देते हो, 10 वोट के साथ 10 रुपया भी डाल दो। देखो प्रत्याशी को कितनी ताकत मिलती है। अरे हम तो उस समाज की राजनीति करते हैं अध्यक्ष जी, जिनके घरों में चाहे वो जितने भी गरीब हो, लेकिन हम उनके घर चले जाते हैं अध्यक्ष जी तो दस्तरखान पे काजू किशमिश पिस्ते खिले हुए थे। आप सोचो, जिस हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बलिदान दिया, फांसी के फंदे को चूमा हो, आज उस कौम की राजनीतिक सियासत आवाज नहीं है।
जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम बनाने का काम, 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम इस उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने किया, आज उन मुसलमानों की हालात पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर ईमानदारी की कसम किसी की खाने की हमसे कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं कसम खाऊंगा कि सबसे अच्छा और सच्चा ईमानदार नेता कोई था तो वो आजम खान था। लेकिन इन समाजवादी पार्टियों ने, इन खूनी भेड़ियों ने खुद के बचाव के लिए आजम साहब की बलि चढ़ाने का काम किया। क्या ये स्थिति रहेगी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की? तो ये तय करना पड़ेगा नौजवानों को, ये तय करना पड़ेगा हमारे बुजुर्गों को, मेरी माँ बहनों को, कि जिस दिन वोट डालने को जाए, लोकतंत्र में लाठी डंडों से सरकार नहीं चलती है, गोली और बम से सरकार नहीं चला करती है। लोकतंत्र में वोट की ताकत से आपको आवाज मिलता है। इसलिए आप तमाम माँ बहनों से अनुरोध है, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, आप सभी लोग 20 तारीख को 8 नंबर बटन पतंग चुनाव चिन्ह को वोट दें। और नौजवानों, पेटीएम पे पैसा हो तो एक हर वोट हर नोट, और ज्यादा हो तो ज्यादा डालो आप, क्योंकि आपकी ताकत बनेगी। राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हम तो दीवाने हैं, सर पे ये कपड़े बांधे चले हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा पंडित जी आपको ताऊ के साथ रहना है। हमने कहा साहब अब तो एक ही तमन्ना है कि कमल में भी पतंग हो, तो ये तभी पूरा होगा जब आप हर साथी पतंग के बटन को दबाना। अब मैं चाहूंगा कि मेरे जिले के अध्यक्ष अपील कर दें।